माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं विषय भौतिक विज्ञान यानी क्वेश्चन बैंक क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स। ये प्रश्न बैंक है 2021-22 का, यानी क्वेश्चन बैंक है 2021-22 का। इस प्रश्न बैंक को किस प्रकार से डाउनलोड करना है के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके वीडियो चेक करके प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक में सबसे पहले आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट, फिजिक्स का ब्लूप्रिंट। क्लास 11th फिजिक्स का जो पेपर है वो 70 नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा। टाइम रहेगा 3 घंटे। तो ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, इसमें डिटेल है कि किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल है किस यूनिट से कितने नंबर का। फिर आएंगे तो आपको मिलेगा रिड्यूस्ड सिलेबस। इस साल जो पार्ट हटा दिए गए हैं, जिस चैप्टर से जो यूनिट से जो भी चैप्टर हटाए गए हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, या कौन से उसके अंदर जो भाग हटाए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे। अब आते हैं यूनिट 1 पे। ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट में कई सारे चैप्टर होते हैं, यानी कई सारे चैप्टर मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। पहला है भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा है मात्रक एवं मापन, मेजर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इस यूनिट से यानी 2 चैप्टर को मिला के 6 अंक आएंगे, 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आते हैं डायरेक्ट अध्याय 2 पर, मात्रक एवं मापन यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी चूज़ द राइट ऑप्शन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्वेश्चन है, 1 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, जो ऑप्शन सही है वो आपको लिखना है। और एक AMU बराबर होता है। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं जो सही है वो आपको लिखना होता है। चूज़ द राइट ऑप्शन का क्वेश्चन है। और उसके बाद आप आएंगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। फिर आप आएंगे तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी 1 नंबर के होते हैं, जैसे कि पारसेक किस राशि का मात्रक है, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि क्या है। तो कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा लास्ट में इन सभी का। तो ऑब्जेक्टिव का तो आप क्वेश्चन तैयार ही कर सकते हैं। फिर आते हैं तो लघुत्तरी प्रश्न मिलेंगे। लघुत्तरी जो प्रश्न हैं वो 2 अंक के रहेंगे, यानी लगभग आपको 30 शब्दों में लिखना है, 2 से 3 लाइनों में। जैसा कि है SI मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक लिखिए। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। फिर आते हैं यूनिट 2 पे, यानी अध्याय 4। अध्याय 4 में समतल में गति। इस यूनिट से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है जो है वो आपको चूज़ करके लिखना है। आंसर आपको इसी में लास्ट में मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड आंसर है। शून्य सदिश किसे कहते हैं, प्रक्षेप किसे कहते हैं, किसी सदिश A की दिशा में एकांक सदिश लिखिए, अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पद में लिखिए। फिर ये जो है एक वाक्य में उत्तर लिखिए के क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। फिर आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। ठीक है, कोणीय वेग किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखिए। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। फिर आते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 अंक के होते हैं, लगभग 150 शब्दों में लिखना है। ज़्यादातर फिजिक्स में जो है डेरिवेशन का रहेगा, डिराइव करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ही रहेंगे फिजिक्स में बड़े नंबर के लिए। फिर आते हैं यूनिट 3 में,
यानी इकाई 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस यूनिट से 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज़ द राइट ऑप्शन तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन सभी की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आने वाले मेन एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके मेन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिर है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। कार्य का एसआई मात्रक लिखिए, शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रवृत्ति कैसी होगी। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण लिखिए। एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं, द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। सदिशों के अदिश गुणों के कोई 2 गुण लिखिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। फिर इस प्रकार से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 3 नंबर के क्वेश्चन को आपको 75 शब्दों में यानी 3 से 5 लाइनों तक में लिखना है। बाकी जो डेरिवेशन है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन है। फिर आते हैं यूनिट 4 अध्याय 7 में। अध्याय 7 है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। ठीक है, इस यूनिट से टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे, और 3 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से। तो इसमें आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनिए, यानी चूज़ द राइट ऑप्शन। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है, जो सही है वो आपको लिखना है। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। फिर आते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जब बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। ठीक है, इस तरह से है। यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, आप देखिए। फिर आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 2 सदिशों के सदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग के संबंध लिखिए। कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए। घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है, बाकी आप देख सकते हैं। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 75 शब्दों में लिखना होता है। इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लोटन गति किसे कहते हैं, है ना। लोटनिक गति किसे कहते हैं। लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। बाकी इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं और उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पानी की सहायता से नट को खोलना आसान होता है। साइकिल के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं, उसके क्या कारण है, वो कारण बताना है। इस तरह का क्वेश्चन है। किसी इंजन के साथ भारी पहिया, है ना, गति पालक चक्र लगाया जाता है। फिर आते हैं यूनिट 5 गुरुत्वाकर्षण। इस यूनिट से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण है, और 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। तो आप देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स का है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक है, जो सही ऑप्शन है आपको फिलअप करना है आपको। फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द राइट ऑप्शन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है, जो भी ऑप्शन है उस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। पृथ्वी सतह के समीप भारहीनता कब परिलक्षित होगी। ठीक है, इस तरह से है।
पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ठीक है। तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह में किया जाता है? ठीक है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। पलायन चाल किसे कहते हैं? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? ग्रहों की गति संबंधी कक्षा का नियम लिखिए। ग्रहों की गति संबंधी आवर्तकाल का नियम लिखिए। भारहीनता किसे कहते हैं? गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? इस तरह के जो है क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, 5 अंक के क्वेश्चन होते हैं। इनको ज़्यादातर डिराइव करने वाला क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ज़रूर आपके आएंगे। फिर आते हैं यूनिट 6, इसमें अध्याय 9 और 10 आएगा। ठोसों के यांत्रिक गुण और तरलों के यांत्रिक गुण। इस यूनिट से टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। तो आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स तरह के। तो ये 1 नंबर के होते हैं, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये हर एक यूनिट से तो इतना तो बनता ही है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक वाक्य के में उत्तर दीजिए 1 नंबर के क्वेश्चन में। जैसे श्यान बल का सूत्र लिखिए। वे पदार्थ जिन्हें है ना तनित करके अत्यधिक विकृत पैदा की जा सकती है, क्या कहलाते हैं? प्रतिबल का मात्रक लिखिए। गेज दाब क्या है? तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसके ताप पर क्या प्रभाव होगा? किसी द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन है। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 30 शब्दों में लिखना होता है। हुक का नियम लिखिए। पास्कल का नियम लिखिए। धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए और स्पष्ट कीजिए। ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन हैं। फिर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। वायुयान के सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। स्टोक का नियम लिखिए। सीमांत वेग क्या है, इसका सूत्र बताइए। किसी बिंदु में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, उनको आप अच्छे से तैयार करें। फिर आते हैं यूनिट 7 में। 11 और 12 इस यूनिट से आएगा, यानी अध्याय 11 है द्रव के तापीय गुण तथा अध्याय 12 है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। इस यूनिट से टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि 1 नंबर के रहेंगे। सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनका आंसर भी इसी में आपको मिल जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। फिर है एक वाक्य में उत्तर लीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, 1 नंबर के होते हैं। किसी प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक लिखिए। ठीक है। ऊष्मागतिकी अवस्था चरों में संबंध बताने वाले समीकरण लिखिए। ठीक है। इस तरह से कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। फिर सही विकल्प चुन कर लिखिए। चूज़ द राइट ऑप्शन तरह के क्वेश्चन हैं और इनके आंसर है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तापीय प्रसार क्या है? रैखिक प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। एक कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। ठीक है। ऊष्मागति का शून्यवता नियम लिखिए। फिर है तापीय साम्य क्या है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कोई एक कथन लिखिए। फिर आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको 120 शब्दों में लिखना होता है, लगभग 10 लाइनों में। ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। और क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक लिखिए। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोम प्रक्रम तथा चक्रीय प्रक्रम समझाइए। चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? इसके विभिन्न चरण लिखिए एवं PV आरेख बनाइए। मेयर का समीकरण CP - CV = R प्राप्त कीजिए। समतापी प्रक्रम एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्नो इंजन क्या है? इसकी दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रशीतक क्या है? इस
के निष्पादन गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप तैयार करें। यूनिट 8 में आते हैं तो अध्याय 14 और 15 दोलन एवं तरंगे। इस यूनिट से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे। तो दोनों ही यूनिट को देखें, दोलन और तरंगे। ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हैं। सही विकल्प चुनिए, चूज द राइट ऑप्शन तरह के क्वेश्चन है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन है आवर्ती गति किसे कहते हैं, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध लिखिए। दोलन गति में कण के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध लिखिए। सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग आलेख की कला में कितना अंतर होता है, तरंग किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अतः लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, सरल आवर्ती गति किसे कहते हैं, कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपके परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से, या आपके पास और भी कोई साधन है तो आप आंसर वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है 3 नंबर के क्वेश्चन में, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए, कि आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। फिर आपको ये उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा सभी के, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप थे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इन सभी के जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ के पूरे आंसर आपको यहाँ पर मिल गए हैं। तो आप इतना तैयार कर सकते हैं ताकि आप बेहतर कर पाएँ आपके आने वाले मेन एग्ज़ाम में। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।